वंशिका और आर्यन दोनों अपनी गाड़ी से मनाली घूमने के लिए निकले थे। बर्फ से सजे पहाड़ों को देखकर दोनों बहुत खुश थे। उनकी शादी को बस 1 ही महीना हुआ था। मनाली पहुंचने में अभी कुछ समय बाकी था। रात के 2 बज चुके थे। गाड़ी के अंदर धीमी आवाज से संगीत बज रहा था और बाहर दोनों तरफ लंबे और घने पेड़ों के साए। रास्ते में एक जगह एक छोटी सी चाय की दुकान देखकर दोनों वहां उतर गए। चारों तरफ अंधेरा था। बस उस चाय की छोटी सी दुकान पर एक 100 वाट का बल्ब जल रहा था। गूगल मैप देखने के लिए आर्यन ने जब अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें नेटवर्क नहीं थे। आर्यन ने चाय वाले से आगे जाने का रास्ता पूछा, क्योंकि वहां से एक रास्ता ऊपर पहाड़ पर जा रहा था और दूसरा सीधा। उस आदमी ने ऊपर वाले रास्ते की ओर इशारा कर दिया। आर्यन ने उसी रास्ते पर बढ़ने की सोची, क्योंकि चाय वाला उसी जगह का मालूम होता था। कई किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी उन्हें उस सड़क पर कोई बोर्ड तक नहीं दिखा। उनकी गाड़ी जमीन से ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी। आसमान के तारे और करीब दिखने लगे थे। रात काली और अंधेरी होती जा रही थी। जहाँ हम लोग उतरे थे वहाँ से तो मनाली 2 घंटे में ही आ जाना चाहिए था। ये हम लोग किस तरफ चलते जा रहे हैं? अभी तक एक भी घर या आदमी नजर नहीं आ रहा। लगता है उस आदमी ने हमें गलत रास्ता बता दिया है। शायद तुम सही कहती हो। दोनों तरफ घना जंगल है और यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं। मुझे अब थकान से नींद भी आने लगी है। तभी एक बड़े साइज की काली बिल्ली गाड़ी के सामने आ गई। जोर से ब्रेक लगाकर आर्यन ने गाड़ी रोक दी। उस बिल्ली की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे उसकी आंखों में किसी ने लाल बल्ब फिट कर दिए हो। वो बिल्ली चिल्लाती हुई जंगल की ओर भाग गई। आर्यन मुझे लग रहा है हमें वापस मुड़ना चाहिए। ये रास्ता सही नहीं है। आर्यन ने गाड़ी रोक दी। सही कहा वंशिका, मुझे भी अब डर लगने लगा है। आर्यन फोन निकालकर देखने लगा, मगर मोबाइल में नेटवर्क अब भी नहीं थे। आर्यन बचाओ! क्या हुआ वंशिका? तुम चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या होगा? तुम गाड़ी से क्यों उतरे? चलो ना आगे चलकर और देखते हैं। आर्यन को बड़ा अजीब सा लगा। वंशिका जो अब तक वापस मुड़ने के लिए बोल रही थी, उसे अचानक क्या हो गया? आर्यन फिर से गाड़ी ड्राइव करने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि वंशिका चुप क्यों है। उसे अनजान रास्ते पर अब डर क्यों नहीं लग रहा है। तभी एक कच्चा रास्ता पहाड़ के ऊपर जाता हुआ दिखा। आर्यन गाड़ी यहीं रोक दो। वंशिका, ये मजाक का समय नहीं है। कोई जंगली जानवर हम पर हमला कर सकता है। आर्यन प्लीज गाड़ी रोक दो ना। ये कहते हुए वो तेजी से चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतर गई। वंशिका! वंशिका! कहाँ हो तुम? आर्यन चिल्लाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा ही था। आर्यन उन देवदार घने जंगल में उन अजीब आवाजों के बीच अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढने लगा। एक अनजानी आवाज बार बार उसके कानों में टकरा रही थी। आओ आर्यन, आ जाओ। ये आवाज कहीं वंशिका की तो नहीं है? तो उसने देखा सामने पेड़ की टहनी पर वंशिका छोटे बच्चे की तरह पैर हिलाते हुए बैठी थी। आर्यन वंशिका को देखकर कांप कर रह गया। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। आर्यन ने घबराकर जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके सामने भी वंशिका खड़ी हुई थी। आर्यन ने घबराकर जब पेड़ के ऊपर नजर मारी तो अब वहाँ पर वंशिका नहीं थी। पेड़ पर क्या देख रहे हो आर्यन? देखो कितना सुंदर है ये जंगल। तुम मेरा लैपटॉप और कैमरा तो लाए हो ना? आर्यन डरते हुए उसकी ओर देखने लगा, जो केवल वंशिका जैसी दिख रही थी कि अचानक वो फिर से हंसते हुए अंधेरे में कहीं गुम हो गई। तभी आर्यन को पेड़ की टहनियों पर ढेर सारी स्त्रियों की लाशें लटकी हुई दिखाई पड़ी। पसीने से तरबतर वो होश संभाल ही रहा था कि अचानक एक घोड़े पर बैठा एक काला तांत्रिक जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसकी ओर आया और बगल से गुजर गया। आर्यन को उस भयानक अंधेरे में उन सबकी बस चमकती हुई आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वंशिका, क्या ये तुम हो? ये बोलते हुए आर्यन जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। बाबा, मेरी पत्नी कहीं खो गई है अंधेरे में। आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करो प्लीज। उस बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में आर्यन को बताया कि ये एक डरावना इलाका है। करीब 200 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था जो इस जंगल में काला जादू करता था।
उसने अपने काले जादू की शक्तियों को बढ़ाने के लिए न जाने कितनी स्त्रियों की बलि दी थी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वो सब गुस्से में आग बबूला हो गए। और एक रात जब तांत्रिक अपने काले जादू की तंत्र विद्या में लीन था, उसी वक्त गांव के सारे मर्द और औरतें हाथ में मशाले और तलवारें लेकर तांत्रिक के पास पहुंच गए और उन सब ने उस तांत्रिक को काले जादू की साधना के दौरान हत्या कर दी। जिस रात उन सब ने मिलकर तांत्रिक को मार डाला था वो आज की रात ही थी। और आज की रात यहाँ आत्माएं फिर से जाग जाती हैं। पसीने की बूंदें आर्यन के चेहरे को ढक चुकी थी। उसे आत्माओं के तांडव से ज्यादा अपनी पत्नी वंशिका की चिंता हो रही थी। वो उस बूढ़े व्यक्ति को गौर से देखने लगा। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। ये मौत का जंगल एक डरावना इलाका है। आज की रात वही तांत्रिक दोबारा जीवित होकर अपनी सिद्धियों को बढ़ाता है, आत्माओं से ताकत लेता है, और कोई इंसान मिल जाए तो उसकी बलि के लहू से इस जंगल को सींचता है। तुम्हारी पत्नी में कोई आत्मा प्रवेश कर चुकी होगी, अब उसे ढूंढना व्यर्थ है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आर्यन और उस बुड्ढे से टकराया। हवा के जोरदार थपेड़े से उस बुढ़े व्यक्ति के चेहरे से बाल हट चुके थे। उसकी आंखें पथराई सी थी। उसका चेहरा बिल्कुल उसी चाय वाले जैसा था जिसने उन दोनों को गलत रास्ता बताया था। अचानक एक बवंडर ने पूरे जंगल को अपने आगोश में ले लिया और आर्यन की एक जोरदार चीख जंगल में गूंज गई और फिर हर ओर एक डरावनी खामोशी पसर गई। सुबह पास के गांव वालों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि जंगल में एक मृत दंपति मिले हैं। दिन भर यही चर्चा का विषय रहा कि हर साल अमावस की रात को इस जंगल का डरावना इलाका अपनी बलि ले ही लेता है।